हेलो गाइस, आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मैं हूँ रवि बजाज और आज हम एक गेम खेलेंगे। कौन सी गेम? वोकैबुलरी। फाइन, आई हैव टू चेक योर वोकैबुलरी, इवन यू हैव टू चेक योर वोकैबुलरी। क्लोज टेस्ट करते हैं, एंटोनिम सिनोनिम करते हैं और सर घूम जाता है, न्यूज़पेपर समझ नहीं आता। वोकैबुलरी रीढ़ की हड्डी है जी। ठीक है, तो हम OMG ऐप अगर आपने ली हुई है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बताया तो हमारी ऐप का नाम है OMG सक्सेस, जिसमें हमने इन सभी वर्ड्स को पूरी डिक्शनरी का निचोड़, पूरा जूस निकाल के आपको पिक्चर के साथ कराया है। तो आज उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज प्रैक्टिस में मसाला क्या है देखते हैं। देखिए, आज हम करेंगे जी से शुरू होने वाले वर्ड्स। जी फॉर गन। ओके, तो ये वर्ड जब हमारे सामने आएंगे सेंटेंसेस में 4 ऑप्शंस होंगी। इससे पहले हम ABCDE और F कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किए हैं देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उन्हें जरूर करिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। ठीक है, आज जी की बारी है तो बिना देरी के शुरू करते हैं, बीच में बातें करेंगे। यस, देखिए सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस आ रहा है, इसे ध्यान से पढ़िए। द पुलिस हैव टू डैश द इंफॉर्मेशन। पुलिस को इंफॉर्मेशन को डैश करना है। क्या करना है? देखिए जी, ग्लोट। क्या आपको ग्लोट का मीनिंग आता है? सोचिए सोचिए। ग्लट सुना हुआ लग रहा है क्या? कभी सुना है? ग्रेटिफाई तो पक्का सुना होगा। सोचिए सोचिए, मैं बताऊंगा इनके मीनिंग सभी को। और गार्नर, ये 4 वर्ड हैं, आंसर एक है। ये तो हिंट दे रहा हूं मैं, है ना। 3 गलत हैं, एक सही है। तो ये उन बच्चों के लिए तो खजाना है जिन्होंने वोकैब अच्छी तरह की हुई है। जिन्हें वर्ड्स नहीं आते उनके लिए ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, इसलिए स्किप मत करिएगा। हमें इस चैलेंज को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो मैं बता देता हूं इनमें सभी की ऑप्शंस के जो मीनिंग है। ग्लोट का मीनिंग होता है बहुत ज्यादा खुश होना परंतु किसी की असफलता पर। ठीक है, एंड ग्लट का मीनिंग होता है एक्सेस, जरूरत से ज्यादा। मीनिंग आप दिखाइएगा कौन सा सही लग रहा है। ग्रेटिफाई का मीनिंग होता है खुश करना, एंड गार्नर का मीनिंग होता है टू कलेक्ट। आंसर आपके सामने आ चुका है। चारों में से कौन सा आंसर होना चाहिए? पुलिस इंफॉर्मेशन को क्या करेगी? खुश तो नहीं करेगी। ठीक है, और बाकी बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होगी किसी की असफलता पर। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो गार्नर है। गार्नर का मीनिंग है टू कलेक्ट। आप इसे MS भी बोल सकते हैं, एग्लोमरेट भी बोल सकते हैं। गॉट इट? तो आप एक में से एक नंबर दे सकते हैं अपने आप को अगर इसका आंसर आपने सही सोचा था तो। नहीं तो लिखते रहिए, 10 में से कितना स्कोर है हमें बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन। यस, द बेबी वॉज डैश ऑन द फ्लोर। बेबी यानी कि छोटा बच्चा यार, वो फ्लोर पे क्या करेगा? खेलेगा, रिड़ेगा, नाचेगा, रोएगा, हंसेगा, यही करेगा। तो चारों के मीनिंग आपको बता देंगे ना। कम ऑन। ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाई यानी कि खुश होना। भाई साहब, खुश करेगा किसी को? बच्चा कैसे करेगा? खुद सोचिए। ग्लोटिंग, ग्लोटिंग सब में ING आ रहा है क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ग्लोटिंग बहुत ज्यादा किसी की असफलता पे खुश होना। भाई साहब, छोटा बच्चा ये हरकत कभी नहीं करेगा, ये हम बड़े लोग करते हैं, है ना। छोटे बच्चे तो मासूम इनोसेंट होते हैं, वो ये हरकत बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक वो छोटे हैं, है ना। हमारे नेता और अभिनेता भी कर सकते हैं, बच्चे कभी नहीं करेंगे। ग्लटिंग का मीनिंग होता है एक्सेस, जो कि यहां बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा है। ग्रोवलिंग का मीनिंग होता है टू क्रॉल, रेड़ना, पैरों के बल चलना, जो कि यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। ग्रोवलिंग, आपको याद होगा हमने जब वोकैब आपको पिक्चर के थ्रू कराई थी तो ग्रोवल वर्ड कैसे याद कराया था? गुलशन ग्रोवर वाज ग्रोवलिंग। याद आ रहा है? जी हाँ, पिक्चर वाला तरीका है, बिल्कुल भूलिएगा मत। भूल पाएंगे नहीं वैसे आप। हाँ, देखिए जी, इसका आंसर आपको मुझे देना है। ही स्पीक्स वेरी लेस बट हिज वाइफ इज डैश। ये बट आ गया जी, यानी कि यहां से तो आपको हेल्प मिल गई बट से। कॉम्प्रिहेंशन में भी ऐसी हेल्प मिलती है हमें, है ना। वो बहुत कम बोलता है परंतु उसकी वाइफ वो है। भाई अगर वो कम बोलता है तो उसकी वाइफ क्या होगी? ये रहे सारे वर्ड्स आपके सामने। ग्रूसम का मीनिंग होता है भयानक। भयानक को आप मैकैब्र और टेरिबल भी कह सकते हैं। ग्रिसली का भी यही मीनिंग होता है। तो ये तो आपने पता लगा लिया कि ये दोनों सही आंसर नहीं है ना। तो हिज वाइफ इज भयानक, उसकी वाइफ भयानक है। वो कम बोलता है और उसकी वाइफ भयानक है। यार हो भी सकता है, ना नहीं कर सकते अभी। जेंटिल विवेकी होता है। फाइन, एंड गैरुलस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। आंसर पता चला जी?
क्या है आंसर? यही तो है यार, टॉकेटिव गैरुलस, क्योंकि वो कम बोलता है और उसकी वाइफ गैरुलस है। जैसे कि शोले की हेमा मालिनी, बसंती, ठीक है, बड़ी गैरुलस थी, तो गैरुलस ऐसे याद कराया था हमने। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। कम ऑन, यस, नंबर 4 पे पहुंच गए, बिना मेहनत किए नंबर 4 पे जल्दी आ गए। लर्निंग ऑल द सब्जेक्ट्स इज डैश वर्क। भाई साहब इतने सारे सब्जेक्ट आप कैसे पढ़ लेते हैं? जीएस पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, ये तो बड़ा वो है, कैसा काम है? आसान है क्या या मुश्किल है? देखते हैं। ग्रुसम का मीनिंग होता है भयानक, अभी बताया था। ग्रिसली का भी यही मीनिंग है। ये दोनों सिनोनिम आ गए हमारे सामने। अब दो अगर ऑप्शन होंगी सेम तो आंसर हो नहीं सकते। ये करेंगे तो ये क्यों नहीं, ये करेंगे तो ये क्यों नहीं। बाकी के भी देख लेते हैं। गैरुलस अभी अभी पिछले सेंटेंस में हमने किया था, बातूनी, टॉकेटिव होता है, तो यही तो बचा ग्रूलिंग, थकाऊ, टायरसम, थकाऊ, थकाने वाला, हैवी, है ना, जो कि यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। क्या बोलते हैं? मजा आ रहा है? तो इस क्लास का मजा तो वही बच्चे लेंगे जिन्होंने पूरा वोकैब का पैकेज हमारा किया हुआ है, वो झट से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो डरिएगा मत, डरना जायज है, मैं मानता हूं, बट डरिएगा मत, क्योंकि इन वर्ड्स को करना या ना करना दो ही ऑप्शन है आपके पास। एग्जाम देना है, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना है, तो ऑप्शन यही है कि ये करना पड़ेगा। चॉइस इज योर्स। आज से शुरू कर लो, कल से कर लो, नहीं तो वैसे एग्जाम तो हर साल होते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स, ठीक है जी। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5। अमिताभ इज अ डैश स्पीकर। कैसे स्पीकर है जी? अब हमें एक स्पीकर यानी कि एक नाउन है, इनके लिए हमें चाहिए एक अच्छे वाला एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होना चाहिए? ग्रूसम अभी बताया था आपको, भयानक, डरावना। जर्मेन, रिलेटेड। ग्रूलिंग, थकाऊ हो सकता है क्या अमिताभ? ग्रूलिंग स्पीकर। एंड ग्रैंडिलोक्वेंट होता है, ये लोकी वर्ड जब भी आएगा ना याद रखिएगा, ये रूट वर्ड होता है लोकी, बोलने से संबंधित, लोकी से लोकेशियस भी बनता है। ये राइट आंसर है जी। इसका मीनिंग होता है बहुत बढ़िया स्पीकर। भाई इंग्लिश में आप किसी को गुड या बैड कह के काम नहीं चला सकते। अंग्रेजों ने क्या किया है, कैसी वोकैब हमारे लिए तैयार कर दी है कि किसी की तारीफ में अलग वर्ड्स यूज होंगे, किसी की बुराई में अलग वर्ड होंगे। तो अगर आप किसी स्पीकर को प्रेज करना चाह रहे हैं तो यू विल बी यूजिंग ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट का मीनिंग होता है बहुत बढ़िया स्पीकर। गॉट इट जी। मैं फिर बता रहा हूं, वोकेबुलरी आने से आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए तो नहीं कह रहा हूं मैं, बट कॉन्फिडेंट तो होना बनता है यार, अभी नहीं तो कब, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आते हैं 6 पर। कम ऑन, पढ़िए जी से। द बोट, कश्ती की बात हो रही है जी। द बोट वॉज डैमेज्ड इन अ स्ट्रॉन्ग डैश। टिंग डिंग डिडिंग, गुफा का मीनिंग होता है ठाके मार के हंसना। गेट फ्लाई, हेड। गर्थ, गोलाई को कहते हैं, सरकमफ्रेंस को कहते हैं। और गेल का मीनिंग होता है स्टॉर्म, यानी कि तूफान। अब आप जल्दबाजी मत कीजिए, आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है ना। ये नंबर तो मुझे जाता है, आपको नहीं जाता। तो इट्स गेल, स्ट्रॉन्ग गेल। स्ट्रॉन्ग गेल का मीनिंग है बहुत थोड़ा तूफान आया था और उसमें जो बोट थी ना वो डैमेज हो गई थी, कश्ती जो थी वो डैमेज हो गई थी। इस वर्ड को हमने कैसे याद कराया था आपको पिक्चर से? क्रिस गेल। जब क्रिस गेल खेलते हैं तो चौके छक्कों का गेल यानी कि तूफान आ जाता है। याद आ रहा है कुछ जी? और बढ़ते हैं आगे। नाउ 7 नंबर, देयर इज अ डैश ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन वेस्टर्न यूरोप। भाई वेस्टर्न यूरोप में क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डैश है। क्या है? सबके मीनिंग, गुफा, जोर जोर से हंसना अभी बताया था आपको। ग्लट, एक्सेस होता है। गेल, तूफान होता है। गर्थ, सरकमफ्रेंस या गोलाई, खासकर पेड़ के लिए यूज होता है। द गर्थ ऑफ द ट्री, वो जो गोलाई होती है उसे कहते हैं गर्थ। तो आंसर आपको मिल चुका है। क्या होना चाहिए? वेस्टर्न यूरोप में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की ग्लट है, इज द राइट ऑप्शन। एक्सेस है, अधिक मात्रा है, प्रचुर मात्रा है। देखिए ग्लट के लिए बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। लेडन भी होता है। मैंने इसके लिए 14 से 16 वर्ड्स
कराए हुए हैं। यूट्यूब में हमारी सिनोनिम्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख लो। सिर्फ एक छोटी सी स्टोरी कराई, आपको पिक्चर देखी, 14 से 16 वर्ड्स आराम से याद हो जाएंगे। तो ये सारे वर्ड जरूर देखिएगा, उनमें ग्लट भी एक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 8। द लीडर वॉज टॉकिंग डैश ऑन द न्यूज चैनल। एक जो नेता था ना, वो न्यूज चैनल पे टॉकिंग डैश क्या कर रहा था? वो बातों से संबंधित गुफा ठाके मार के जोर जोर से हंसना हो सकता है। ग्लट एक्सेस अभी बताया था जी। गेल तूफान हो सकता है क्या? जिब्रिश होता है बकवास। टिंग 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 इज द राइट आंसर। जिब्रिश, टॉकिंग जिब्रिश ऑन द न्यूज चैनल। आपने देखा होगा वो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो बड़ा परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं हमें। क्या करते हैं जी? वो बकवास करते हैं, और वहां पर कुछ नेता भी आकर फालतू की बकवास करते हैं, भड़काते हैं लोगों को। तो टॉकिंग जिब्रिश। तो हम किसी को क्या बोलेंगे? हे स्टॉप टॉकिंग जिब्रिश, बकवास मत करो, स्टॉप टॉकिंग जिब्रिश। और जिसे वर्ड नहीं आता वो क्या बोलेगा? शट अप। हम शट अप नहीं, हम जिब्रिश बोलेंगे ना, अच्छे वर्ड यूज करने का। ओके, नाउ 9 नंबर पे जल्दी जल्दी आ गए। देखिए जी, द गवर्नमेंट हैज टू डैश विद द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी की जो समस्या है, गवर्नमेंट को क्या करना है? विद द प्रॉब्लम क्या करना है जी? गार्नर इकट्ठा करना है। ग्लट एक्सेस, ग्रैपल स्ट्रगल और संघर्ष, एंड गैल का मीनिंग होता है परेशान करना। तो ग्रैपल का मीनिंग हमने क्या बताया जी? स्ट्रगल, जूझना, जूझना, स्ट्रगल करना, जूझना। तो यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है ग्रैपल। फाइन, आपका स्कोर 9 में से कितना रहा आपको पता है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, फिर आपसे पूछेंगे आपका स्कोर क्या था। क्वेश्चन नंबर 10, कम ऑन। इसका आंसर अभी दे चुका हूं मैं आज के दिन में। ही ऑलवेज ट्राइज टू डैश मी। वह हमेशा ट्राई करता है मुझे डैश करने की। क्या करने की? इकट्ठा करने की। मुझे इकट्ठा कैसे करेगा यार? ग्रैपल, संघर्ष करने की। नहीं यार, संघर्ष भी फिट नहीं बैठ रहा। ग्लट होता है एक्सेस, और गैल होता है परेशान करना। तो वो हमेशा मुझे गैल करने की ट्राई करता है। इज द राइट ऑप्शन, इट्स गैल। क्या समझे? कैसा लगा आपको हमारा सेशन? और आपका स्कोर 10 में से कितना रहा? शर्माए बिना कमेंट में लिख डालिए। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं ना, OMG सक्सेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके अंदर इतने सारे वर्ड्स डिक्शनरी के हमने इकट्ठे करके आपको दे दिए, उनका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और अब हम मिलेंगे। ये थे जी के वर्ड। इससे पहले हमने A to G कर लिया है, एंड अब H का नंबर होगा अगली क्लास। वोकैब की प्रैक्टिस में मिलेंगे, और बाकी ग्रामर वोकैबुलरी अलग से जो पिक्चर के थ्रू तो हमने यहाँ बहुत सारी वीडियोस डाली हैं, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। एंड आपकी कोई सजेशंस हो तो वो भी हमें दीजिए, हम उसका वेलकम करेंगे। और मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। टिंग डिंग डिडिंग।